Quick IS Compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी कराई जा रही है। यूपी स्पेशल के सारे टॉपिक के हम 1 बाय 1 अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें वन रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं ये बताया गया है, और उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट क्या है। और ये आरओ के पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यूपी स्पेशल के, तो इसलिए इसको बिल्कुल मैप के थ्रू हम इसको देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, पहला है, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है वनों के प्रकार, उत्तर प्रदेश में वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से वन पाए जाते हैं। पहला है आपका उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन, और यह है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां, ये आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में और तराई क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अर्थात ये पेड़ जो है साल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है और यहाँ पर शुष्कता अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है यहाँ पर? इसलिए होता है क्योंकि जो भारतीय मानसून है ये बंगाल की खाड़ी से जब बिहार होते हुए आपका जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले पहुंचता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले पहुंचने के कारण यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। जब यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी और तराई क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी तो यहाँ पर जो है आर्द्र पर्णपाती बन पाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो पर्णपाती क्यों, मतलब इन्हें पतझड़ वन कहते हैं, और ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगर हम बात करें सूक्ष्म पर्णपाती वनों की, जैसे जैसे यहाँ पर मानसून जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर जाता है वैसे वैसे हवा में आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे शुष्कता अधिक हो जाती है। तो हवाओं में जो है नमी कम हो जाती है तो उसे हम शुष्क कहते हैं। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शुष्क बन पाए जाते हैं और यहाँ पर आर्द्र बन पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो क्या बताना है आपको? बताना है पूर्वी उत्तर प्रदेश में और तराई क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और आपका जो है ब्रज भूमि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये आपका सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और तीसरा है उष्णकटिबंधीय जो है कटीली झाड़ियां, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। क्योंकि जैसे जैसे मानसून बुंदेलखंड की ओर पहुंचता है आर्द्रता में कमी हो जाती है। जब आर्द्रता में कमी हो जाएगी तो यहाँ पर जो है कटीले वन या झाड़ियां पाई जाएंगी, इसलिए याद रखना यहाँ पे वर्षा कम होने के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तीनों को मैंने एक साथ यहाँ पे मैप के थ्रू बता दिया है, इससे आपको ये बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तराई क्षेत्रों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो है सूक्ष्म पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, तो बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको अभी मैप के थ्रू ये बिल्कुल एक एक चीजों को मैंने बता दिया है। अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना होगा। और आरओ और एआरओ और यूपी पीसीएस में जो है वन रिपोर्ट से और वनों के प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश में अगर हम वन रिपोर्ट को देखें तो उत्तर प्रदेश की जो वन रिपोर्ट 2021 की है अभी सबसे लेटेस्ट है, हमें इसी को याद रखना है। तो अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में अगर वन रिपोर्ट पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है वन उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पाए जाते हैं, तो सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल इसको मैप के थ्रू अच्छे से याद रखना है, इसलिए मैंने इसको कोशिश किया है मैप के थ्रू आपको बताने के लिए। तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र में। तो ये सोनभद्र है, सबसे अधिक यहीं पर वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा सबसे कम वन क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, तो भदोही में। और भदोही का नाम क्या रखा गया है, संत जो है रविदास नगर। तो संत रविदास नगर कहो चाहे भदोही कहो, ये जो याद रखना, यहाँ सबसे कम क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। और सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सोनभद्र में। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो लिखा है अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो हो सकता है आपसे 3 जिले आपसे पूछे जाए। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल के आधार पर अगर वन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में पाए जाते हैं। सबसे अधिक है सोनभद्र में, नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है लखीमपुर खीरी है, और नंबर 3 पे आपका मिर्जापुर है। तो सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों बगल बगल में ही है, और लखीमपुर खीरी आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। तो उत्तर प्रदेश में याद रखना 3 ऐसे जिले हैं जहाँ सबसे अधिक वन पाए जाते हैं
क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर याद रखना तो सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है और मिर्जापुर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 जिले कौन से हैं, तो भदोही नंबर 1 पर है, दूसरा है मऊ और तीसरा है मैनपुरी। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पे न्यूनतम वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों में, और ये है आपका अधिकतम वन। तो ये न्यूनतम और अधिकतम को अच्छे से याद रखना, यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो एकदम बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू के 3 जो है सबसे ज्यादा और 3 सबसे कम, ये जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछना शुरू कर दिए हैं, और इसीलिए मैंने इसको मैप के थ्रू बताया कि सबसे ज्यादा और कहाँ और सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखना कि जो है भदोही में सबसे कम है क्षेत्रफल में, और सबसे अधिक कहाँ पर है, तो सोनभद्र में है। ठीक है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट में प्रतिशत के आधार पर अगर हम वन को देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर अधिकतम वन कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में प्रतिशत के आधार पर। और याद रखना सोनभद्र में जो है क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों आधार पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, और न्यूनतम वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो भदोही में संत रविदास नगर में ही सबसे न्यूनतम वन पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना, तो चाहे प्रतिशत हो और चाहे क्षेत्रफल हो, दोनों मामले में जो है सोनभद्र सबसे ज्यादा है और भदोही सबसे कम है। इस आंकड़े को याद रखना, बिल्कुल आसान है, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं, तो अधिकतम वन प्रतिशत क्षेत्रफल वाले के जिलों की बात करें, नंबर 1 पर है आपका सोनभद्र, नंबर 2 पर चंदौली और नंबर 3 पर है चित्रकूट। तो सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर जिले कौन है वन में, तो नंबर 1 पर सोनभद्र, नंबर 2 चंदौली, नंबर 3 जो है आपका चित्रकूट। तो ये याद रखना, ये भी क्रम कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन दूसरा है आपका न्यूनतम वन क्षेत्र जो है प्रतिशत के आधार पे कौन से वन है, मतलब जिले कौन से हैं जहाँ पे सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो प्रतिशत के आधार पे सबसे कम भदोही है, दूसरा मैनपुरी है और तीसरा देवरिया जिला है। ये तीनों जो है न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर बन पाए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन आपको इसी आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कि सबसे अधिक कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे है, और आपसे 3 जिले के आधार पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक भी पूछा जा सकता है और जो है 3 जिलों को मिला करके क्रम से आपको सजाने को भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इसको अच्छे से तैयार रहना, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और बिल्कुल इसको अगर हम मैप के थ्रू देखेंगे तो हमें चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी, इसलिए मैंने इसको मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया है। अब हम लोग कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। जो वन रिपोर्ट तैयार होती है वो बना आवरण पर और वृक्षा आवरण दोनों पर तैयार होती है। तो बना आवरण में केवल हम वन को रखते हैं, और वृक्षा आवरण में हम किसको रखते हैं, तो वृक्षा आवरण में हम उनको रखते हैं जो वृक्ष होते, चाहे वो सड़क के किनारे हो, चाहे नहरों के किनारे हो, और चाहे वो खेतों के किनारे या फिर जो बड़े बड़े बाग होते हैं उनको हम वृक्षा आवरण में रखते हैं। तो बना आवरण और वृक्षा आवरण को मिला करके ही वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बना आवरण कितना % है, तो 6.15% है, ठीक है, 2021 के जो है वन रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में वृक्षा आवरण कितना है, तो वृक्षा आवरण है 3.08%। तो इतना जो है वृक्षा आवरण हो गया और इतना वन आवरण हो गया। जब दोनों को अगर हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.23%। तो उत्तर प्रदेश में वन आवरण और वृक्षा आवरण दोनों को मिला देंगे, अगर हम यहाँ जोड़ देंगे तो उत्तर प्रदेश में टोटल वन कितना हो जाएगा, तो 9.23%। तो आपको ये डाटा याद रखना है, टोटल का याद रखना है। केवल बना आवरण की बात करें तो केवल बना आवरण आपको ये याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। कभी कभी वाक्य बना करके ऐसे क्वेश्चन आपसे लंबे लंबे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा को हमें अगर नहीं याद रखेंगे तो वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो सकता है यहाँ 3.00 दे दे या 3.10 दे दे, तो आपको गलत कर देगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वृक्षा आवरण को रिपोर्ट को मतलब अच्छे से डाटा को याद रखना है, और बना आवरण की रिपोर्ट को भी आपको याद रखना है। इसको कहीं पर आप जहाँ पे पढ़ाई करते हैं दीवार पे इसको लिख दीजिए, तो आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और टोटल वन कितना है उत्तर प्रदेश में, तो ये याद रखना, टोटल वन और वृक्षा आवरण मिलाकर के कितना है, तो 9.23%। तो आपको ये अच्छा से याद हो जाएगा। आगे लिखा है कुल पर्यावरण क्षेत्र कितना है। अगर आप वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में बना आवरण पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 6.15% है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे दिया गया। तो 2 चीजें याद रखना, प्रतिशत भी याद रखना, और आप जो है वर्ग किलोमीटर में भी बना आवरण को याद रखना। दोनों तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें अति सघन वन उत्तर प्रदेश में कितना पाया जाता है, तो
0.09% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। मध्यम सघन वन कितने पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो 1.67% पाए जाते हैं, और खुले वन उत्तर प्रदेश में 3.39% पाया जाता है। तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो वो आपका कौन है, खुले वन पाए जाते हैं, ये आंकड़ा याद रखना है। और झाड़ियां उत्तर प्रदेश में कितनी पाई जाती है, 0.23% झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो वन को इसी आधार पर हम जो है गणना करते हैं। तो अधिक जो है याद रखना, इसमें अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन और झाड़ियां, इन्हीं आधार पर हम वनों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं। अब आगे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि याद रखना जो वन रिपोर्ट होती है वो हर 2 साल में आती है। जैसे 2000 जो है 19 में आई थी, तो 2021 में आई, तो 2019 की तुलना में 2021 में उत्तर प्रदेश में कितना क्षेत्रफल में वन आवरण में वृद्धि हुई है, तो 12.24 जो है वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में वन जो है क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 2 साल के अंतर्गत। ठीक है, तो आपसे यह आंकड़ा पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा सघन वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो लखीमपुर खीरी में पाए जाते हैं। ठीक है, जहां दुधवा नेशनल पार्क है, तो सघन जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है, जबकि मध्यम और खुले वन सर्वाधिक सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। ये आंकड़े भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कि सघन वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो लखीमपुर खीरी में, और मध्यम और खुले वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश से कुल झाड़ी का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो 563.38 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो जो है 0.23% है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश की कुछ और जो है वन रिपोर्ट से जुड़ी चीजों को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की वन नीति, पहली वन नीति कब आई थी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो 1952 में। तो उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी, 1952 में, और द्वितीय वन नीति कब आई थी, 1988 में। तो ये दो जो है वन नीति उत्तर प्रदेश में आई थी। वर्तमान में जो नीति का संचालन हो रहा है वो 1998 से हो रहा है, और वर्तमान में राज्य वन नीति 2017 है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में जो वन नीति है, जो यूपी गवर्नमेंट की वन नीति है, वो 3 है, 1952 में, 1988 में और 2017 में। तो तीनों याद रखना, पूछा जा सकता है कि पहली वन रिपोर्ट, दूसरी और तीसरी वन रिपोर्ट कब कब पेश की गई है। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश में जो है वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं, ये भी पूछा जा सकता है। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में, 1979 में। ये आरओ में ऐसे क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, जब कृषि वानिकी, शहरी और ग्रामीण वानिकी को मिला देते हैं तो उसे हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। लखनऊ वृक्षारोपण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 2004-05 में शुरू किया गया था, केवल लखनऊ में जो है वन वृद्धि को बढ़ाने के लिए। फिर है आपका बांस रोपण और वन सुधार योजना 2007-08 में शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-06 में शुरू किया गया था। वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-08 में शुरू की गई थी। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना जो है 7-8 में शुरू किया गया था। और वन श्रमिकों के कल्याण जो है सामूहिक बीमा योजना प्रारंभ कब किया गया था, 1989 में। तो ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में वन रिपोर्ट्स के कार्यक्रम से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो जुलाई में जो है 1952 में शुरू हुआ था, जो है वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी। और वन महोत्सव जो सप्ताह मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, वो 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है, अर्थात प्रतिवर्ष जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है, वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी, और रोटी ही जीवन है। ये जो है वृक्ष जो है वन महोत्सव आंदोलन का ये जो है मूल आधार है। इसी आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश में जो है काम सारा होता है, वृक्षारोपण से जुड़े हुए कार्यक्रम को देखा जाता है। आगे लिखा है वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए और कौन सा जिला इससे प्रसिद्ध है, तो बेत हो गया, फर्नीचर हो गया, माचिस हो गया, कत्था हो गया, और फ्लाई जो है वुड उद्योग हो गया। ये सब के लिए उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिले फेमस हैं, बरेली जो है, नजीबाबाद और जो है ज्वालापुर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि दिया सलाई अर्थात माचिस कहाँ बनता है, तो बरेली में बनता है। ये बात याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग कहाँ फेमस है, तो ये आपका सहारनपुर में फेमस है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछा जाएगा भी।
लकड़ी के खिलौने उत्तर प्रदेश में कहाँ बनते हैं? सोनभद्र और वाराणसी बनते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। खेल का सामान कहाँ बनता है? तो मेरठ में बनता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरठ में ही खेल का सामान बनाया जाता है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने जो है ये मिर्जापुर, झांसी, बरेली और सहारनपुर में बनाया जाता है। तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उद्योग थे जो किससे जुड़े हुए थे? तो ये सब जो है वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग थे। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के हर टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन में हम आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। आप उसको अच्छे से देखिएगा जिससे अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।